Welcome to Swati's Cozy Nest. So today's video is everything about how I shoot my videos. Let's start. And editing की वीडियो, थंबनेल की वीडियो, कैसे मैं डिज़ाइन करती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ, कैसे वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे अपलोड करती हूँ, all that video is coming very very soon, so stay tuned. इस वीडियो में let's talk on how I shoot my videos. तो देखो इस वीडियो में let's talk on how I shoot my videos. तो देखो वीडियोस मैं दो तरह से शूट करती हूँ। एक है आपका लॉन्ग फॉर्मेट जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट आती है और दूसरी होती है आपकी शॉर्ट्स फॉर्मेट जो कि वर्टिकल फॉर्मेट आती है 16:9। सो गाइज दिस इज माय सेटअप। आई नो बहुत ही बेसिक सेटअप है बट ट्रस्ट मी बहुत ही बेसिक सेटअप ही चाहिए होता है फॉर शूटिंग माई वीडियोज़। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो मेरी वीडियोज़ में क्या रहता है, मैं बैठ करके बात करती हूँ। तो ये मेरी घर है जहाँ पे देख रहे हो आप, थोड़ी इधर उधर चीज़ें भी फैली हुई है बट कोई बात नहीं। जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सिर्फ इतना पोर्शन आता है। अगर आपकी घर की चीज़ें आपको पीछे साफ करके थोड़ा साइड करना पड़े, ट्रस्ट मी सारे यूट्यूबर्स यही करते हैं। अगर आपको दिखता है ना कोई बहुत एस्थेटिक बैकड्रॉप है, वो सारे बैकड्रॉप सिर्फ उतने से ही बने रहते हैं। बाकी अगर आप उनका घर या फिर उनकी सेटअप या फिर उनकी स्टूडियो देखोगे ना तो वो क्लटर्ड ही रहती है। वहाँ पे कैमरा रहता है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, स्क्रिप्ट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आप किसी की भी बैकड्रॉप देख करके ये बिल्कुल मत सोचना कि जब मेरे पास इतना सुंदर घर, इतनी सुंदर बैकड्रॉप, इतना एस्थेटिक सब कुछ रहेगा तब मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो आज यही मिथ तोड़ने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये मेरी सोफा है, तो ये सोफा भी यहाँ पे रखी होती है। इस जगह से मैं सोफा लिटरली घसीट करके इस पोजिशन पे लाती हूँ एंड यहाँ पे जब सोफ़ा आती है तो इसके लिए ये स्पेसिफिक जो लाइट है ये मैंने खरीदी थी कि देखने में थोड़ी अलग सी लाइट सुंदर लगती है। एंड मैंने ये गमला जो है ये खरीदी थी। ये गमला भी देखने में सुंदर लग रहा है बट ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ही इज़ ओनली 3 years old। तो ये सब चीज़ों को वो तोड़ना, ये गिराना, वो सब बर्बाद कर देता है। तो मैं परमानेंट ये सब चीज़ें भी नहीं रखती हूँ, ये मैं अपने स्टोरेज रूम में रखती हूँ। जब जब मुझे शूट करनी होती है स्पेसिफिकली तब मैं ये और ये चीज़ें निकालती हूँ विच आर जस्ट एट एलिमेंट्स ऑफ माई वीडियो। अब आपकी वीडियो शूट करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती है। एक, द प्लेस कि आप शूट कहाँ कर रहे हो। अपनी प्लेस मैंने आपको दिखा दी, सोफा सेट का सोफा ला करके मैं यहाँ रखती हूँ, एक दो एलिमेंट्स पीछे ऐड करती हूँ एंड बस। सेकेंड इज योर कैमरा। देखो कैमरा आप बहुत ज़्यादा महंगा भी ले सकते हो, लाखों का भी कैमरा आता है बट आप नॉर्मल से 20-30,000 की फ़ोन से भी बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हो। आजकल तो 10,000 के एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी बहुत अच्छे कैमरा होते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ iPhone 16 Pro जो कि अभी यूज़ हो रही है शूट करने में। जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती है, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी होती है, वो मैं सिर्फ iPhone 16 Pro से ही शूट करती हूँ। थर्ड इज योर लाइट। देखो लाइट सोर्स बहुत ज़रूरी है। जो आप दिखा रहे हो ना, अगर वो साफ साफ दिख नहीं रही है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो या बहुत अंधेरा है ना, तो लोग देखना नहीं प्रेफर करते हैं। जब भी मैं लॉन्ग फॉर्मेट बनाती हूँ ना यहाँ बैठ के, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ दोपहर के टाइम पे ही शूट करती हूँ। मैं जनरली मॉर्निंग एंड नाइट्स में शूट करना अवॉइड करती हूँ। मॉर्निंग क्योंकि लाइट्स कम रहती है, रात को क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं रहती है, दोपहर में लाइट सबसे ज़्यादा रहती है, सनलाइट एकदम अच्छे से आती है। एंड देखो यहाँ पे अगर मैं बैठ करके शूट करती हूँ तो दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। कभी कभी मैं इसको ये भी खोल देती हूँ तो अब देखो लाइट कितनी अच्छी आ जाती है। उसके बाद मुझे और कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर रात को शूट करनी है तो उसके लिए मेरे पास आर्टिफिशियल लाइट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो प्लेस हो गया, कैमरा हो गया, लाइट्स हो गया। फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर माइक। तो देखो हर बार अब जब आप दूर से बनाते हो ना, जैसे इतनी दूर से मैं बना रही हूँ, बहुत बार अगर एकदम ही साउंड प्रूफ है सब कुछ तो आप बिना माइक के भी शूट कर सकते हो। बट जनरली हमारे घर पे बाहर कहीं ना कहीं पंखे की, एसी की आवाज़ आती रहती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप एक बेसिक से माइक में इन्वेस्ट करो। उसके लिए आप बोया का BY-M1 700-800 का माइक ले सकते हो, वायरलेस माइक ले सकते हो, आपकी क्रॉसबीट्स की है, हॉलीलैंड की है, DJI की है। जितनी महंगी चाय ले सकते हो, जितनी सस्ती चाय ले सकते हो। अच्छी माइक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं शूट कैसे करती हूँ। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले इस ट्राइपॉड पे, ये ट्राइपॉड मैंने लिस्ट की है अपने पुराने वीडियो में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये एक बहुत अच्छी ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड को मैं यहाँ पे रख करके सबसे पहले अपने कैमरा का जो सेटअप है ना, बहुत ऊपर भी ना दिखे बहुत नीचे भी ना दिखे, इसको एकदम सही से सेट कर लेते हो। इसको बहुत आसानी, आप ऐसे खोल सकते हो, ऐसे बंद कर सकते हो।
तो मैं अपने एंगल पे इसको सेट करके इसको ऑन कर देती हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे जाकर के बैठ जाती हूँ। अब ये मेरी ट्राइपॉड से शूट हो रही है और ऐसे मैं बैठ जाती हूँ एंड आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। फिर यहाँ पे मुझे जिस भी टॉपिक के बारे में बात करनी है वो मैं बात करती हूँ। बीच बीच में एडिटिंग के टाइम मैं बी रोल्स डालती हूँ। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बहुत परेशान हूँ, बट उसके साथ आप कुछ और शूट किया हुआ जहाँ मैं एक्चुअली परेशान हूँ कभी, वो टाइप की बी रोल डालती हूँ एंड फिर ऐसे एडिट करती हूँ। एडिटिंग की वीडियो मैं इसके बाद डालने वाली हूँ, आप चेक कर लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट माई लॉन्ग फॉर्मेट शूट। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे शूट करती हूँ, जहाँ पे बहुत मुझे मूवमेंट करनी पड़ती है या फिर ऐसे ऐसे जगह जानी होती है जहाँ पे लाइट नेचुरल सोर्सेज से नहीं आती है। तो मैं शूट कैसे करती हूँ, लाइट कैसे यूज करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको मूव करनी है, व्लॉग्स बनानी है, मेकअप वीडियोस बनानी है, किचन में कुकिंग शॉर्ट्स बनानी है, तो वो आप कैसे बनाओगे। अब मैं ज्यादातर शूट अपनी किचन में करती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनानी रहती है, टिफिन बनानी रहती है, कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं यहीं पे करती हूँ। ये है मेरी स्लैब। तो आपकी कैमरा स्टिल रिमेन सेम, iPhone 16 Pro जो मैं यूज करती हूँ। ट्राइपॉड अगेन सेम। इसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं किचन की बात कर रही हूँ तो ये एक ट्राइपॉड है जो मैंने मंगाया है। तो इस पे आप आगे पीछे दाएं बाएं इसको आप खोल सकते हो। आपको अगर इसको यहाँ पे शॉट लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। ये वाली ट्राइपॉड भी बहुत 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 अच्छी है अगर आप कुकिंग शॉट स्पेसिफिकली बनाते हो तो, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ट्राइपॉड रख रहे हो तो यहाँ का शूट हो जाएगा, यहाँ का टॉप एंगल्स शूट करने में डिफिकल्टी होती है और मूवमेंट ज्यादा होती है। तो आपको कोई भी अगर टॉप एंगल शॉट्स चाहिए ना, तो ये वाली आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। माइक सेम रहती है जो अभी भी मैं लगाई हूँ, जो मैं वहां पे भी लगाई थी, DJI का माइक में यूज करती हूँ, कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफ ट्राइपॉड माइक मैं सब लिस्ट कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर आप उसको चेक कर लेना। वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स रेकमेंडेड, टेस्टेड, या तो बाई मी या तो बाई माई फ्रेंड्स, तो मैंने पर्सनली वो सारे यूज करके ही आपके लिए डाले हुए हैं, वो आप चेक कर लेना। कोई भी आप खरीदोगे ना वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो अब आते हैं लाइट पे। सिट डाउन वीडियोस में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी नेचुरल लाइट की थी। यहाँ पे नेचुरल लाइट थोड़ी कम आती है, या फिर किचन में मैं जनरली रात को भी बनाती हूँ कुछ खाना वाना बनाने की शॉर्ट्स, या फिर जब बारिश हो रही हो, जैसे अभी थोड़ी बारिश टाइप है, बादल घेरा हुआ है, तो इस टाइम के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। जब लाइट नहीं होती, ट्रस्ट मी, आपकी वीडियो बहुत डार्क आती है, लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो मैंने कुछ लाइट्स खरीद करके रखी है। तो एक लाइट मैंने परमानेंट फिट कर दी है, विच इज दिस लाइट। तो अब दिस लाइट को देखो, ये अलग सी ट्राइपॉड मैंने खरीदी है, वो अलग सी लाइट मैंने खरीदी है और इसको साथ में करके मैंने वहां पे लाइट लगाई है। सेकेंड लाइट इज दिस लाइट, जो कि एक बेसिक सी लाइट है, बेसिक सा बल्ब जो किचन में चाहिए होता है। थर्ड लाइट, अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे, इज दिस ट्यूबलाइट जो मेरे किचन में है। तो ऐसे मेरे किचन में काफी लाइट है, तीनों साइड से लाइट है। यहाँ से भी लाइट आती है सुबह, अगर बादल नहीं हो, अभी बादल है तो लाइट नहीं आ रही है, वरना यहाँ पे यूटिलिटी है, यहाँ से भी लाइट आती है। तो हर जगह से काफी लाइट आती है। तो ये तो हो गई किचन की। जब भी मैं किचन में शूट करती हूँ ना, मैं यही सब यूज करती हूँ। पर अगर रूम में शूट करनी हुई, या फिर बालकनी में शूट करनी है, या फिर कहीं पे भी शूट करनी है जहाँ पे मैं ये लाइट मूव नहीं करना चाहती हूँ, लाइट मूव करने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है, तो एक बार मैंने फिट कर दिया। मूवमेंट लाइट के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे अच्छी लाइट जो मुझे लगती है इज दिस लाइट। ये मैं अपने फोन पे लगाती हूँ, आई थिंक इस पे चार्ज है क्या। ये लाइट मैं अपने फोन पे लगाती हूँ। आप इस पे देखो, ये ऐसे है, आप इसको ऐसे लगा करके अपने फोन पे शूट कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जो लाइट है ना, इसको मैं ऐसे लगाती हूँ, और आपको अगर ऐसे शूट करनी है या फिर किसी से शूट करवानी है, या फिर अगर आपको लिटरली इसको ट्राइपॉड पे भी लगानी है ना, तो आप लगा सकते हो। इसमें भी कलर्स आते हैं, वाइट, येलो, मिक्स कलर्स, आप इस पे कलर्स चेंज कर सकते हो। तो देखो, ये से येलो हो गई, ये मिक्स हो गई। तो ये वाली लाइट ना आपकी बड़ी वाली लाइट से सस्ती भी पड़ती है एंड बहुत अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत ही पोर्टेबल भी है। आप इसको कभी भी ले जा रहे हो, बैग में डाल लो, कहीं पे भी जानी है, व्लॉग करनी है, होटल में घूमने, ट्रैवल के लिए, तो दिस इज वेरी हैंडी। ये एक्चुअली मैंने ट्रैवल पर्पस के लिए ही खरीदा था, अगर मुझे ट्रैवल के टाइम शूट करनी हो तो। एक और लाइट जो मैंने खरीदी है, अगर मुझे कहीं पे भी शूट करनी हो ना, अपने घर में, रूम में शूट करनी हो, बालकनी में शूट करनी हो, रात को शूट करनी हो, ये लाइट मैं हटाती नहीं हूँ। ये लाइट आपकी अच्छी है, बट ये छोटी है, ये बहुत लंबा एरिया नहीं कवर करती है। अगर आपको पूरा वाइड शॉट्स लेनी है, बड़ी शॉट्स लेनी है, फैमिली शॉट्स लेनी है, तो वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने एक और लाइट खरीदी है, मैं दिखाती हूँ आपको, दिस लाइट। तो ये लाइट आप देख रहे हो इतनी लंबी हाइट हो जाती है, मैं इसे लगा देती हूँ ना, तो ये अगेन पूरा रूम जो भी है ये एकदम जगमग जगमग कर देता है, लाइट हो जाती है पूरी। ये वाली लाइट और जो ऊपर मैंने लाइट दिखाई थी ना, ये दोनों साथ में आई थी। तो ये वाली लाइट की मैं लिंक दे दूंगी। ये ट्राइपॉड भी इसी के साथ आई थी। तो
तो ये दोनों लाइट मेरी साथ में आई थी। ये लाइट्स बहुत अच्छी है, इनके साथ ट्राइपॉड भी आती है, मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको लाइट्स में सब कवर कर दी। आपको पोर्टेबल लाइट चाहिए आप ये खरीद लो, आपको लाइट नहीं चाहिए आप सनलाइट के नेचुरल लाइट में शूट करो। अगर आपको ऐसी लाइट चाहिए जो परमानेंट लगा दो, तो ये जैसे मैंने लगाई हुई है अपने ट्राइपॉड पे लाइट, आप ऐसे लगा सकते हो। अगर आपको मूवमेंट के लिए लाइट चाहिए बट बड़ी वाइडर शॉट, पूरा आपका घर कवर करे, अच्छा खासा लाइट दे, तो जो मैंने आपको लास्ट में लाइट दिखाई वो 2 लाइट ही मैंने खरीदी है। ये दोनों जो बड़ी बड़ी लाइट है वो साथ में आई थी, और ये बस इसके साथ ज्यादातर मैं ट्राई करती हूँ सनलाइट में शूट करने का। सनलाइट में वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं। लाइट का काम आपका हो गया, माइक का मैंने आपको बता दिया, फोन पे शूटिंग इज मोर देन इनफ। सेटअप, अब देखो अगर आप शूट करते हो ना तो थोड़ा एस्थेटिक करके शूट करने से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी वीडियोस की। तो यहाँ पे मैंने सेटअप के लिए क्या क्या किया था, मैंने कुछ ऐसे गमले खरीद लिए हैं जो मैं रख करके यूज करती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर ले लिया है। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ये सुंदर थी ये पीछे की बैकड्रॉप, वरना आप पे चार्ट पेपर्स या वॉल पेपर्स लगा सकते हो। ये मैंने अलग से खरीद के लगाया है कि अगर शूट हो रही है तो थोड़ी सुंदर दिखे। तो कुछ करके अगर आप अपनी वीडियोस को और एस्थेटिक बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो ना, तो थोड़ा आई प्लीजिंग होता है। जरूरी नहीं है आपकी कंटेंट, आपकी जो आप बता रहे हो इज द किंग, अगर वो अच्छी है तो आपके आसपास में एस्थेटिक हो, नॉट एस्थेटिक हो, वो चल जाती है। बट अगर एस्थेटिक है तो थोड़ी आई प्लीजिंग होती है, ज्यादा परफॉर्मेंस चांसेस बेटर होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जो यूज करनी होती है, रखनी होती है, सो दैट आप कंटेंट क्रिएशन कर सको। अब क्विकली चलो मैं आपको एक क्विक शॉट दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली वीडियो शूट करती कैसे हूँ। ठीक है, मूवमेंट वाली होती है ना, उसमें एंगल्स, कहाँ से आप शूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ देख ली, कैमरा, लाइट, आपकी साउंड, आपका स्पेस कैसे डिजाइन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड रहना, उसमें मैं एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग बनाऊंगी जो मैं शायद अभी बना रही हूँ। आई विल एक्चुअली शूट कि मैं पुलाव घर पे, वेज पुलाव कैसे बनाती हूँ, या फिर कुकिंग शॉर्ट्स या कुकिंग वीडियोस आप कैसे बनाओ, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो इज जस्ट फॉर यू। अभी के लिए बाय बाय।